साथियों नमस्कार। मैं हूं सौरभ मदनवाल। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक दिल्ली में ऐसी दिल दहला देने वाली घटना आती है कि एक महिंद्रा का थार, सब चाहता है कि मैं उस थार पर चढ़ूं और थार पर चढ़ के वीडियो शूट करूं। थार मेरा एक अलग ही रुतबा देता है। तो एक दीदी पहुंचती है महिंद्रा के शोरूम यानी कि दिल्ली, जो कि आपका मेट्रो सटा हुआ है, वहाँ पहुंचती हैं। और पहुंचने के बाद उन्होंने एक सकुशल थार की डिलीवरी करवाती हैं कि यह थार अब फाइनली जो है कि मेरी हो जाती है। तो लोग सोचते हैं कि थार लेने के बाद कोई भी गाड़ी अगर लिया जाता है तो सबसे पहले उसका आदमी टेस्ट ड्राइव करता है कि गाड़ी भाई फाइनली बुक हो गई तो उसको क्यों नहीं हम तो टेस्ट ड्राइव करें। तो दीदी जो है कि अपना कार का मतलब महिंद्रा जो थार थी उसकी डिलीवरी कैश उस करवा देती हैं। उसके बाद हमारे हिंदुओं में कुछ ऐसा होता है कि आप अगर जाएंगे ओझा सोखा के यहाँ तो नींबू से वो बलि दिलवाते हैं, और अगर आप शोरूम में जाएंगे तो उससे होता है कि अपन पूरा ग्रह ओझ के फेंक दा, चाहे नींबू जो है गाड़ी के टायर के से चढ़वा देंगे तो जो अपना कुछ भी होता हो टूटा टुटका वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा ही देखने को मिला कि दीदी ने क्या किया, उन्होंने नींबू लिया और नींबू को जो है कि वो गाड़ी थार के टायर के नीचे रखा। और संजोग किस्मत का है या फिर उनकी लापरवाही का है या नादानी का है या फिर अच्छी ड्राइवर दीदी नहीं थी, ठीक है। तो उन्होंने इस लेटर को तेज करते हुए गाड़ी को क्या किया कि पहली फ्लोर से कूदा दिया, यानी किसको, महिंद्रा थार को उन्होंने कूदा दिया ऊपर से। और जिसमें से कि दीदी के साथ कुछ लोग दीदी कह रहे हैं, कुछ लोग पापा की परी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब लेडीज गाड़ी चलाती हो तो उनके आगे भी बच के रहिए, पीछे भी बच के रहिए। तमाम प्रकार की कमेंटें सोशल मीडिया पे निकल करके आ रही हैं। तो उन्होंने जब थार कुदा दिया तो संजोग क्या हुआ, नीचे कोई घायल नहीं हुआ। और उस थार के उनके यानी कि ड्राइविंग सीट के बगल में एक महिंद्रा शोरूम का ही कर्मचारी बैठा हुआ था। तो उसको कुछ हल्की फुल्की चोटें आई हैं। और जो पापा की परी थी उन्हें गर्दन यानी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, गर्दन फर्दन में कुछ चोट वोट लगा उन्हें। अभी घटना साथी हुई कल की है। और संजोग थार का एयर बैग खुल जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को थोड़ा सा कम चोट लगता है। पर जो गाड़ी की हाल होती है बड़ा ही बुरी होती है। और लगभग इसकी कीमत बताई जा रही है कि 38 लाख रुपए की है। जो भी अपना हो, टॉप मॉडल हो भाई, तभी तो इतना कॉस्टली है। तो दोनों पक्षों की तरफ से यानी कि जो गाड़ी मालिक पापा की परी और गाड़ी शोरूम के मैनेजर महिंद्रा के जो भी रहे होंगे, आपसी मैटर में सुलह लोग कर लिया है। किसी प्रकार की उन्होंने लिखा पढ़ी नहीं किया है और पुलिस में थाने में किसी प्रकार की तहरीर लोगों ने नहीं दिया है। साथियों, मेरे कहने का मतलब यही था कि वीडियो भी हम लोग देखते हैं, आप भी देखते हैं, पापा की परी कारनामा लेके स्कूटी दन से कर देंगी। अगर चार चक्का भी चलाती हैं तो भी अगल बगल वाला व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है, मतलब एक धारणा बन गया है। और पता नहीं ये चीज़ें क्या है कि नींबू वाला परंपरा मैंने भी देखा है कि लोग गाड़ी लेते हैं तो उसकी थार के नीचे या कोई भी गाड़ी लेते हैं तो उसको टायर के नीचे क्या नाम है कि वो नींबू को दबाते हैं। फिर उसके बाद गाड़ी जो है कि अपना शोरूम से निकल के अपने घर को रहते हैं। साथियों, बस इतना ही। आप लोग भी अगर टेस्ट ड्राइव करिए, थोड़ा सा धीरे करिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो गाड़ी के मालिक होते हैं यानी जो शोरूम के मैनेजर होते हैं वो सब गाड़ी के चाबी तब तक आपको नहीं देते हैं कि जब तक कि आपकी पूरी कागजी कार्रवाई लिखा पढ़ी हो ना जाए, फुल पेमेंट उनके हाथ में आना जाए, तब तक गाड़ी वो आपको नहीं देते हैं। क्योंकि बचपन में मुझे भी याद है कि मैं एक बीगो का स्कूटी लेने गया था। तो उस समय क्या नाम है कि मेरी नादानी थी, मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था और मैंने वहाँ के मैनेजर चाबी मांगा, चाचा चाबी ला के टेस्ट करी है, उन्होंने मुझे चाबी नहीं दिया। तो मुझे उस समय बुरा लगा कि यार हम स्कूटी ले थी, हमके चाबी क्या न देना। अब वो मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही है कि उन्होंने सही किया। अगर उस समय भी उतना मैं अच्छा ड्राइवर भी नहीं था कि मैं चला सकता, अगर किसी कारण से हमारी गाड़ी से गाड़ी को चोट लग जाए या फिर उनका भी शीशा वाला ही मैटर था, आगे ही तोड़ के इस लेटर आगे निकल सकती थी। तो खैर, बचपन की गलतियाँ जो है कि जवानी में थोड़ी सी याद आती हैं। तो हमने वो गलतियाँ की, मुझे बुरा लगा कि चचा स्कूटी थी, चचा हमकी स्कूटी का चाबी ना देना, बड़ा हम उनसे खपाते। साथियों, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा गाड़ी किफ़ायती चलाएं। तो मित्रों, मैं आपका सौरभ मदनवाल।